बांग्लादेश गोधरा शाहीन बाग, बिहार मुर्शिदाबाद और अब पहलगाम कश्मीर, हर जगह इस्लामिक जिहादियों द्वारा हिंदुओं को उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर टारगेट बनाया जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देश के कुछ मजहबी लोग, फेक सेकुलरिज्म और वामपंथी नैरेटिव को बढ़ावा देने वाले कुछ हिंदू इन इस्लामिक जिहादियों के हमदर्द बने हुए हैं। जब हमारे घर में हमने चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए, हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना। एक साजिश चल रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। जबकि 2014 से पहले इसकी आपको कोई बात भी कहीं सुनने को नहीं मिलती थी। सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये देश में हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। भी शर्म है, इसको भी हिंदू मुस्लिम बनाएगा, इसको भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दे दोगे तुम लोग। अरे ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला सीन नहीं है इधर। मेरा ये मानना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। ये जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मजहबी फिक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा। दोस्तों, हाल ही में वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में जिहादियों द्वारा हिंदुओं के घरों को चिन्हित करके जलाया जाता है, जिसके बाद 500 हिंदू परिवारों को बेघर होकर वहां से पलायन करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है मुर्शिदाबाद में मुस्लिम मेजोरिटी का होना, जहां 70% मुस्लिम आबादी है। यानी जिस भी क्षेत्र में मुस्लिम आबादी बड़ी है वहां हिंदुओं को टारगेट बनाया गया है और बांग्लादेश राइट्स को देश के हिंदू अभी भूले नहीं हैं। और अब पहलगाम कश्मीर में इस्लामिक जिहादियों द्वारा 26 हिंदुओं का नाम और धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन आज इतना सब होने के बाद भी अगर हम सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को उठाकर देखें तो देश के कुछ लोग सेकुलरिज्म को ढाल बनाकर कहते फिरते हैं कि देश में जो लोग हिंदुओं पर हो रही विक्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं वो लोग तो देश में नफरत फैला रहे हैं, और जो लोग देश में हिंदुओं और सनातन धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए बता रहे हैं। दोस्तों, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का सवाल ही नहीं है, यहाँ सवाल यह है कि क्या सत्ता में बैठी सरकार को देश में बढ़ते एक्सट्रीमिज्म और इस्लामिक जिहादियों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की जरूरत है। आज देश के कुछ मजहबी लोगों के द्वारा भारत के कुछ लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। दोस्तों, ये नफरत नहीं है, एक कड़वी सच्चाई है कि कुछ मजहबी लोग और कुछ हिंदू जो खुद को सेकुलर बताते हैं देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों, आज भारत पूरी दुनिया को पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ एक मंच पर खड़ा कर रहा है, लेकिन आज भारत में ही राकेश टिकैत जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि यह हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों ने थोड़े ही किया है, यह तो भारत सरकार की वजह से हुआ है। कांग्रेस के एक एमएलए कहते हैं कि आतंकियों के पास इतना टाइम थोड़े ही होता है कि वो किसी को धर्म देखकर मारे, और रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए हिंदुत्व ही जिम्मेदार है। कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्यूर नहीं है, इस सरकार का फेल्यूर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। ये जो एक घटना घटी है इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। दोस्तों, आज हम कश्मीर घाटी में डल लेक और लाल चौक के पास कश्मीर के लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में अब टूरिज्म पर खतरा आ गया है। कश्मीर पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंड करता है, और कश्मीर में जो लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बिना किसी स्थानीय सपोर्ट के ये आतंकी हमला पॉसिबल ही नहीं था। दोस्तों, एक बार सोचकर देखिए, कश्मीर में ये प्रोटेस्ट तब क्यों नहीं हुए जब पिछले साल कश्मीर के रियासी में वैष्णो देवी जा रही हिंदुओं से भरी बस पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 11 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। इन दोगले लोगों के द्वारा ये प्रोटेस्ट तब क्यों नहीं किए गए जब 2019 में
पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। दोस्तों, ये लोग कश्मीर और कश्मीरियत की सिर्फ बातें करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों ये लोग तब प्रोटेस्ट नहीं करते जब सैकड़ों कश्मीरी पंडितों की जिहादियों द्वारा हत्या कर दी जाती है? क्यों इन लोगों के द्वारा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए जाते? क्यों इन प्रदर्शनकारियों के हाथ में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं है? अगर उन लोगों के द्वारा हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर बुरहान बानी, उमर खालिद और अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों को आतंकवादी समझा जाता तो आज कश्मीर के हालात बेहतर होते। दोस्तों, आज भारत पाकिस्तान के साथ 1960 में शुरू हुई इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर रहा है, अटारी बॉर्डर को बंद करने की योजना बना रहा है और भारत पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। यह तो भारत सरकार पाकिस्तान को हैंडल करने की बात कर रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत में ही जो लोग आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, आर्थिक मदद दे रहे हैं, उन्हें सरकार कैसे हैंडल करेगी? आज भारत में 14-14 साल के मुस्लिम बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जिहादियों द्वारा इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन्हें कैसे हैंडल करेंगे? हाँ, करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? पाकिस्तान को खत्म नहीं कर पाओगे? नहीं खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। करना खत्म खड़े हुए हम, करना मुझे खत्म करना खत्म करो। हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना? आप पहले हमें जवाब दीजिए, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो कि कैसे खत्म होगा पाकिस्तान? अच्छा, आप ये न्यूज बना रहे तो आपको शर्म नहीं आ रही कि जो इस्लामिक जिहादी हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने का सपना देख रहे हैं, हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें कैसे हैंडल करेंगे? एक साजिश चल रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहिए। दोस्तों, देश में जहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां हेट स्पीचेस दी जा रही है, रेडिकल स्पीचेस दी जा रही है, हिंदुओं को बेघर किया जा रहा है, टारगेट बनाकर मारा जा रहा है। फिर भी देश के कुछ हिंदू सेकुलरिज्म का तंज देकर कह रहे हैं कि जो लोग देश में हिंदुओं की बात कर रहे हैं वो देश में नफरत फैला रहे हैं। हिंदू तो देश में माइनॉरिटी को दबा रहा है, हिंदू तो इस्लामोफोबिक हो गया है। दोस्तों, ऐसे लोग जो फेक सेकुलरिज्म को ढाल बनाकर कहते हैं कि हिंदुओं के लिए बात करने वाले लोग तो देश में नफरत फैला रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि सच और प्रोपेगेंडा में फर्क होता है। आज देश में स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि देश के कुछ हिंदू हैप्पी रमजान और मैरी क्रिसमस तो बड़े गर्व के साथ बोलते हैं, लेकिन जय श्री राम बोलना उन्हें सांप्रदायिक लगता है। भारत के कुछ हिंदू जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, कहते फिरते हैं कि सारे धर्म एक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा क्यों मुस्लिम धर्म के लोग सिर्फ अपने ही धर्म की बात करते हैं? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। क्या यही सच्चाई है? अगर कोई हिंदू ये सोचता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, तो यह भी एक सोई हुई मानसिकता की निशानी है। ऐसे लोगों को नींद से जागने की जरूरत है। दोस्तों, हमारे ही बीच में कुछ ऐसे हिंदू हैं जो फेक सेकुलरिज्म और वामपंथी नैरेटिव के कारण अपने ही धर्म और संस्कृति से कटते जा रहे हैं। इस्लामिक जिहादियों ने पहलगाम में हिंदुओं को उनका नाम पूछकर मारा, और उन्होंने पहली बार हिंदुओं को उनका नाम पूछकर नहीं मारा, मुर्शिदाबाद में नाम पूछकर मारा, शाहीन बाग में नाम पूछकर मारा, बांग्लादेश में नाम पूछकर मारा, और अब पहलगाम में नाम पूछकर मारते हैं। तो क्या देश के हिंदू सिर्फ अपना रोना रोते रहेंगे? क्या देश के हिंदू सिर्फ अपना दुख प्रकट करते रहेंगे? नहीं, अब हमें भी एक्शन का रिएक्शन करना पड़ेगा और बहिष्कार करना पड़ेगा इन इस्लामिक जिहादियों का। अगर नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं देश में आए दिन होती रहेंगी। हिंदू भाईचारा निभाते रह जाएंगे और ये इस्लामिक जिहादी आएंगे और हिंदुओं को चारा बनाकर खा जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान को तो भारत सरकार हैंडल कर लेगी, पर हमें अपने आसपास के इन जिहादियों को खुद हैंडल करना पड़ेगा, तभी देश का हिंदू सुरक्षित रह सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।